सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज का पहलू हमने अपनी ही दुर्दशा को लेकर के कुछ आपस में कुछ विचारों को शेयर करेंगे। किसी भाई को अगर कुछ बुरा लगता है उनसे हम पहले से ही माफी चाहते हैं। क्यों? सत्य सत्य ही रहेगा और असत्य असत्य ही रहेगा। आज वर्तमान युग में हम बुद्धि विवेक से कितने ही चतुर हैं, हमारा जीवन में जो तरक्की का जो ग्राफ है वो कितना भी ऊंचा है, लेकिन अध्यात्म की बात जब आती है, जब अध्यात्म मार्ग की बात आती है, मुक्ति भक्ति की बात आती है, तो हमारी जो अवस्था है वो जीरो है। आज दिन प्रतिदिन सत्संग, भजन, कीर्तन, जप, तप, व्रत, यज्ञ, पुण्य, धर्म इत्यादि बहुत विशेष मात्रा में, बहुत तेजी से बढ़ चढ़ के जो है फैल रहा है। और युग है कलयुग, बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन जितनी तेजी से फैल रहा है तो अविद्या माया के प्रभाव से सत्य उतना ही ज्यादा लुप्त होता जा रहा है। लुप्त मीन्स सत्य को ढका जा रहा है। बिल्कुल सत्य को झूठ बताया जा रहा है और झूठ को सत्य बना के उसको उजागर किया जा रहा है। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? सबसे बड़ा जो फायदा भी होने वाला था और फायदा तो हो नहीं रहा, नुकसान ज्यादा हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के जरिए, चाहे वो अध्यात्म मार्ग है या कोई किसी भी प्रकार के प्रवचन कर रहा है, माध्यम जो भी है, लेकिन सबके सब एक झूठ का सहारा लेकर के स्वार्थ सिद्धि के लिए अपना एक बिजनेस बना लिया है। कोई 84 में जाओ, गड्ढे में गिरो, कुआं में गिरो, भव सागर में डूब के मर जाओ, कोई लेना देना नहीं है उनको। पैसा रुपया आना चाहिए, लेकिन हम इतने अंधभक्त हैं, हम तो विचार करते नहीं है। पैरों में लोटते फिरते हैं हम, गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, पैरों में भागते हैं। अरे गुरुजी का मैच करो ना उन संतों से, जिन संतों ने खुद मेहनत करके अपना पेट भरा, अपने परिवार का पेट भरा, और जो शरण में आए उनको भी दिया। कौन? हमें विचार करना है कि हम जिन जिन गुरुओं की शरण में, हमारे गुरुजी ने कितना, मतलब कौन सी जॉब करते हैं, वो कौन सा धंधा करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, क्या व्यापार करते हैं। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, कहां से चलते हैं? मान लिया भंडारे चलाइए, जैसे भी चल रहे चलाइए, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। हम जिज्ञासु जो हैं, हम जो जितने सुनने वाले हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं, जो जितने भी भंडारे चलते हैं, ये तो हमें अच्छे से याद है। इतना तो पता ही है कि परमात्मा कौन है? सत्य है। और सत्य क्या है? सनातन। और सनातन क्या है? हम बहुत जल्दी कह देते हैं ना हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन है। अगर पूछने बैठ जाओ सनातन, सनातन है क्या, किसको सनातन कहते हैं?
बस सनातन ही सनातन गाएंगे और तो पता ही नहीं है। तो सनातन बोलते हैं सत्य को, और सत्य क्या है? आत्मा, परमात्मा। सीधा सा है। जो आत्मा परमात्मा के सानिध्य में स्वाध्याय कर रहा है, जो ये जानना चाह रहा है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा असल क्या है, मैं किसकी अंश हूं, रियल में इस रास्ते पे जो चलता है वो ही सनातनी है। जाति से संबंध नहीं है इसमें, वही सनातनी है जो आत्मा को जानने में लगा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता साफ साफ इस बात को बोल रही है। अगर श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार देखा जाए, आप यकीन मानना, अभी थोड़ा सा वृत्तांत लेंगे, टोटल पाखंड चल रहा है, टोटल। कबीर साहब की तो बात पीछे की है, कम से कम अरे श्रीमद् भगवत गीता का अखंड पाठ करते हो, साथ साथ साप्ताहिक पाठ चलता है, तो श्रीमद् भगवत गीता कह क्या रही है? महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान बताना क्या चाह रहे हैं, उसको लुप्त कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारा जीवन भी झूठ है, हमारा धर्म भी झूठ है, हमारा कर्म भी झूठ है, हमारी भक्ति भी झूठ है, और मुक्ति के नाम पे भी झूठ ही दिया जा रहा है। आइए थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता से लेते हैं। हम आभारी हैं अडंगनानंद जी महाराज के, जिन्होंने यथार्थ इनके गुरु, एक बार दर्शन करा देते हैं जिन 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 भाइयों ने नहीं देखा है। बातें बहुत हैं, क्या करें, समय नहीं होता है। आपके पास समय नहीं है, हमारे पास तो समय है, 24 घंटा बोलते रहेंगे सत्य के ऊपर। ये अडंगानंद जी महाराज के गुरु हैं, जिन्होंने घोर तपस्या की, जिन्होंने घोर तपस्या की और श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का साक्षात्कार, उनकी वाणियों का दर्शन किया, तो इन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ ज्ञान किया है, वो इन्होंने इसमें उसका उल्लेख किया है। जिन संतों ने इतनी महान तपस्या की है, तो हमें यह भी देखना है आज के तथाकथित गुरुओं को कि हमारे गुरु ने कितनी घोर तपस्या की है। इनके गुरु कौन थे, कितने वर्ष तपस्या की है, या धर्म ग्रंथों को पढ़ के उसमें भी चोरी की है, या धर्म ग्रंथों को पढ़ के विद्वान बन गए और उसके एवज में भी लाखों रुपया ऐंठते हैं। कहते हैं पेट के लिए तो करना होता है, इतना बड़ा पेट है, कई कई लाख रुपए में मतलब कि भागवत आदि का जो ना पाठ सुनाते हो, और उसमें भी सबसे बड़ा छल। मान लिया तुम लाखों रुपया लेते हो रामायण सुनाने का, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने का, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, लीजिए, आप 5 लाख लीजिए, 10 लाख लीजिए, लेकिन जो ज्ञान है, जो सत्य है, उसको रखिए सामने, उसको सामने रखिए। ये हमारे सामने झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, हम बस राधे 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 अपना मस्त रहते हैं। क्यों? हमारे जैसा कितना हमारी मूर्खता है। लेते श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है। जो भक्ति बताई जा रही है उसके अलावा जो भी कुछ है, महायोगेश्वर, हम नहीं बोल रहे हैं,
महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, इसके अलावा सब पाखंड है। और जो मन से करवाते जाते हैं, अपने मन के द्वारा चलते हैं, कह रहे हैं अर्जुन ऐसे लोगों को मैं अधोगति में डालता हूं। सीधी सीधी बात बोल दी है। यह है चौथा अध्याय, श्लोक 28। श्लोक 28 में यज्ञ का वर्णन दिया है। तो पूरा सुनाएंगे तो ये तो कई दिन में समाप्त होगा। अध्याय 4 तो कुछ अंश ले रहे हैं, आज कुछ अंश ले रहे हैं। तो इसमें स्वाध्याय ज्ञान का जो ना थोड़ा वर्णन किया है। कह रहे स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के करता है। यहां योग अंगों, योग के कितने अंग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय क्या है? स्वयं का अध्ययन, जिसमें स्वरूप की उपलब्धि होती है। मैं कौन हूं? आत्मा का निस्वरूप प्राप्त होता है, जिसका परिणाम है ज्ञान और साक्षात्कार। आगे कहते हैं ये अध्याय 4 श्लोक 32 में क्या कहा है उन्होंने? यज्ञ मतलब यज्ञ को बता रहे, यज्ञ क्या है। अब पूजा पाठ दान पुण्य तो पीछे की चीज रहेगी। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? और हम अज्ञानवश करते क्या है? सुनिए, प्राय यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। अध्याय 4 है, देखिए, पढ़ लेना बाद में। प्राय यज्ञ का नाम आने पर, अब गीता में यज्ञ का नाम आया तो हमने क्या शुरू कर दिया? कह रहे प्राय यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। यह एक धोखा है। श्री कृष्ण भगवान ने बोल दिया यह एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है, जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा, किंतु पशु बलि वस्तु दाह इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। अब कह रहे हैं उस यज्ञ में और जो यज्ञ हम करते हैं क्या फर्क है? इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ हैं, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। कह रहे जिस यज्ञ को करने से आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, मुक्ति प्राप्त होती है, उस यज्ञ के सामने जो तुम यज्ञ करते हो, यज्ञ वेदी बनाकर, कह रहे ये तो तुच्छ है, अल्प, कुछ भी नहीं। आप करोड़ों का यज्ञ करें, हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना लें, सत पथ पर द्रव्य लगा में, साधु संत महात्मा महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगा में, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है, तुच्छ है। वस्तुतः यज्ञ श्वास पर श्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है। अब हमें कौन से यज्ञ की बात कर रहे हैं, संक्षिप्त में लेते हैं। कह रहे किसी तत्वदर्शी संत से, यहां पे तत्वदर्शी संत का नाम भी लिया श्री कृष्ण भगवान ने, उसका फायदा उठा लिया कई गुरुओं ने।
तत्व देखो, गीता में भी तत्व श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अरे आप जानते ही नहीं हो उस तत्व को, तो तत्वदर्शी संत कैसे बन जाओगे आप? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है किसी तत्वदर्शी संत से कोई, वो आपको छोटे से छोटा मंत्र देगा जो आराम से बोला जा सके, जिसको बोलने में ज्यादा कठिनाई ना हो। अब जैसे कि ओम कह रहे, उसका जाप करना है, और उसको यज्ञ नाम दिया श्री कृष्ण भगवान ने। उस यज्ञ में करना क्या है? उसमें आहुति जौ तिल घी तेल सामग्री की नहीं देनी है, उसमें अपनी काम वासनाओं को स्वाहा करना है, अपनी इंद्रियों को स्वाहा करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को स्वाहा करना है, और मन को निग्रह करना है, मन को मतलब काबू करना है। जब मन काबू में हो जाएगा तो उस साधक इस पूरी प्रकृति स्वाहा हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, उस तत्व में लीन हो जाएगा। तो जब उस तत्व में लीन हो गया मन, तो उस साधक के सामने तो प्रकृति है ही नहीं। तो ऐसा करने को श्री कृष्ण भगवान ने कहा यह है यज्ञ, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अभी तो यही नहीं जानते हम कि चार वर्ण क्या हैं। भाई यही जानते हैं चार वर्ण यही है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। ये है क्यों, इनका अर्थ क्या है कोई नहीं जानता है। जो जानते हैं वो बताते नहीं है, दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो आगे ये यज्ञ है। अब मोटी सी बात समझते हैं। ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन जिसने दुनिया को बनाया है उसको ईश्वर कहते हैं। ज्योति स्वरूप भी उनको बोला जाता है, भगवान भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं उनको। अब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, जब अर्जुन ने कहा था मतलब कि भगवान आप हैं कौन, जब विराट रूप देख के अर्जुन घबरा गया था, तो उन्होंने कहा था मैं ही काल हूं, मैं ही काल हूं, उन्होंने बोला है। अब काल, अब हम जो ना काल भगवान से चतुराई करते हैं। कबीर साहब ने भी इस बात को से हमें सचेत कर दिया है, अगर तुम उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन से चतुराई करोगे तो वो तुम्हारी चतुराई को बर्दाश्त नहीं करेगा। चतुराई क्या है? जो कानून बनाया गया है अगर उसके खिलाफ हम रहते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन यहां तो होता नहीं ऐसा। तो उस काल भगवान से क्या चतुराई करते हैं? काल भगवान चाहते हैं जीव इस भक्ति को करके मेरा दर्शन पाए, जो अब ये भी बताया गया है किस प्रकार की भक्ति करनी है। लेकिन उसकी भक्ति को छुपा दिया गया है बड़े बड़े विद्वानों द्वारा, और पूजा पाठ जप तप यज्ञ, ये हवन करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये माला जपो, ये करो, दुनिया भर की मतलब कि अनंत भेदों वाली भक्ति बना दी है। पीछे भी बताया, पिछले सत्संगों में भी बताया गया, गीता से ही उदाहरण लेके जो उन्होंने बताया, अनंत भेदों वाली जो क्रियाएं बनाते हैं सब नरकगामी होते हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं इस बात को। पता नहीं डर नहीं लगता है उन लोगों को, जरा से सुख सुविधा के लिए इतना मतलब मुक्ति के नाम पे इतना झूठ बोल रहे हैं। सीधा सीधा बोलिए, आप भगवान से जुड़िए, ऐसे ऐसे करिए कुछ मतलब कि पूजा ध्यान वगैरह करिए तो आपका अंतकरण शुद्ध होगा। और तो गीता से आपने इतना सुना, इतना ही लेंगे।
और एक मदन साहिब संत हुए हैं, तो उन्होंने तो यहां तक लिखा है, त्रिकुटी टक टकी त्रिकुटी ध्यान ज्योत निरंजन जान ले, माया के तमास ये झूठते मान ले। उन्होंने तो यहां तक खंडन कर दिया है कि टकटकी लगा के यहां पे हम ध्यान करते हैं, कह रहे इस ध्यान को करने से कौन मिलेगा? ज्योति निरंजन काल भगवान की प्राप्ति, उनके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा। हाँ, कुछ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो दूसरी कड़ी में बोल दिया है कि माया के तमाश ये झूठते मान ले, कह रहे ये सब भी माया है, इस माया में ही सब कुछ आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सत्य तो मेरे भाइयों कुछ और ही है। सत्य का हल्की सी झलक श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आपने सुनी। स्वाध्याय करना होता है, और स्वाध्याय होता है जो सतगुरु के सानिध्य में रह के। अब सतगुरु हर कोई नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने तत्वदर्शी संत का नाम इसलिए लिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो विधि मैंने आपको बताई है अर्जुन, अब तो अर्जुन मेरे सामने खड़ा है, मैं अर्जुन के सामने खड़ा हूं, लेकिन आने वाले समय में तो लोग ये ना सोच बैठे कि श्री कृष्ण भगवान तो चले गए, तो हम किसकी शरण में जाएं। तो उन्होंने ये लिखा है फिर कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाना, वो आपको यथावित जो भक्ति है, मेरी बताई हुई भक्ति है, वो आपको समझाएंगे, उसका ज्ञान कराएंगे, और आपको कोई भी छोटा सा मंत्र उपदेश देके आपको सतमार्ग पे लगाएंगे। लेकिन हमने इस बात का भी फायदा उठा लिया, हम तत्वदर्शी संत बन गए।